आ सकोगे। आदि द्वारिका लड़की की तरफ से होगी, आदि द्वारिका लड़का की तरफ से होगी, तब विधि विधान से विवाह होगा। और मेरे भगवत प्रेमियों, इधर रुकुम वापस लौट कर नहीं गया, उसने भोजपुर नाम की नगरी बसाई और वहां पर देवी रुक्मणी और भगवान श्याम सुंदर का विवाह संपन्न हो रहा है। देवी रुक्मणी को सजाया जाता है, देवी रुक्मणी दुल्हन बनती है। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्याम सुंदर दूल्हा बने हैं और विधि विधान से मंडप गाड़ा जाता है। पंडित जी हाँ, भगवती रुक्मणी और भगवान श्याम सुंदर एक दूसरे को माला पहनाएंगे। कन्हैया जी, पहले माला पहनोगे या पहनाओगे? पहनोगे। और रुक्मणी जी, आप पहनोगे या पहनाओगे? हाँ, ऐसे पति पत्नी होनी चाहिए और इतना ही प्रेम होना चाहिए दोनों में। आज पंडित जी मंत्रों के द्वारा मंत्र बोलकर माला पहनाओ। हाँ, ये कोई साक्षात ऐसा वैसा विवाह नहीं है, भगवान का विवाह है। माँ भगवती रुक्मणी जी ने भगवान श्याम सुंदर के गले में वरमाला अर्पण की है और वरमाला अर्पण भी बड़ा सुंदर रूप है भगवान का। और देवी रुक्मणी का सभी लोग गुनगुनाएंगे मेरे साथ में कि दूल्हा बने ही नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने ही नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल, दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने। रुक्मणी के विवाह में जो भी श्रृंगार इत्यादि माता मैंने लाई है वो समर्पण कर दें और इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। जी वास्तव में विवाह समारोह में आई लेकर के आई है और 501 रुपए रुक्मणी जी के विवाह में समर्पण किए हैं और वस्त्र भी लाई है, नियत में आई है। जोरदार तालियां। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। पीतांबर नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बनी।
रुक्मणी पहनी है मोतियन की माला, रुक्मणी पहनी है मोतियन की माला, दूल्हा वैजयंती ये हो जोरदार तालियां, बोलो भक्त भगवान की और 201 मुद्राएं सौरभ यादव जी का पुत्र समर्पण करना है। बहुत बहुत बधाई। गोपाल भैया आवाज बढ़ाओ। राकेश बाबू जी की धर्मपत्नी है, प्रभु का बहुत बहुत बधाई। जला हाथ है डाला, आया है ये प्याला, आया गया पार और भैया रुक्मणी मारी प्यारी लागे, जो भाई इधर खड़े हुए उनसे निवेदन है थोड़े सामने आ जाए। इधर ढीली में लगाएं, अव्यवस्था न करें। हेलो, रुक्मणी मारी प्यारी लागे, रुक्मणी मारी प्यारी लागे, दूल्हा लगे कमाल, रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा लगे कमाल, मलाल सिंह चंपा ने की तरफ से प्रभु के चरणों में समर्पण हुए हैं। बहुत बहुत बधाई।
भगवान श्याम सुंदर दूल्हा बने देवी रुक्मणी दुल्हन बनी मंडप के नीचे आई। विधि विधान से विवाह होता है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह मेरे भगवतियों रुक्मणी जी के साथ में होता है। भगवान जामवंती जी के साथ में होता है। भगवान को मणि की चोरी लगी थी। 17 में सूर्यदेव की आराधना थी। सूर्यदेव ने प्रकट होकर उसको स्मंतक मणि प्रदान की। एक बार उस मणि को धारण करके वो प्रभु की सभा में पहुंचा है। वहां पर बैठे हुए लोगों ने कहा, धीरे धीरे बातें करने लगे, बोले ये मणि भगवान के पास होनी चाहिए थी। तो वहाँ पर कुछ यादव लोग खुले दिल के थे। उन्होंने कहा कि चुपके चुपके से क्यों कह रहे हो, ये कहो ना कि ये मणि भगवान श्याम सुंदर को शोभा दे रही है। तो मेरे भगवत प्रेमियों 17 जितवार से चला, उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। इधर पर प्रसेन मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए जाता है। तो वहाँ पर एक सिंह उसका वध कर देता है और सिंह से मणि जामवंत जी ने ले ली और अपनी बेटी के पालना में वो मणि बांध दी। धीरे धीरे ये बात 17 जित की पत्नी ने 17 जित से पूछा कि तुम्हारे भाई का कहीं कोई पता चला। तो उन्होंने कहा कि कोई पता नहीं। उन्होंने सोचा कि नारी को अपने दिल की बताना ठीक नहीं है। फिर भी उसने बार बार पूछा तो बता दिया। और मेरे भगवत प्रेमियों, और उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने दूसरी सखी से कही, वो सखी ने तीसरी सखी से कही। ऐसे पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई। नाना उग्रसेन को पता चला। नाना उग्रसेन ने श्याम सुंदर से कहा कि कृष्ण तुम्हें मणि की चोरी लगी है। तब भगवान श्याम सुंदर चल दिए उस मणि को ढूंढने के लिए। तो मेरे भगवत प्रेमियों मणि को अनुज यादव और अर्चना यादव, अनुज यादव और अर्चना यादव दोनों लोगों ने व्यासपीठ पर माला पहरा करके सम्मानित किया। पीताम्बरी समर्पण की है। दोनों लोगों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत। परीक्षित जी के पुत्र और पुत्र वधू दोनों लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे। इधर भगवान मणि की खोज में निकल पड़े। जंगल में पहुंचे तो गुफा में जाकर देखा भगवान श्याम सुंदर ने जामवंती की बेटी के पालना में वो मणि बंधी हुई थी। जब भगवान प्रवेश करने लगे तो जामवंती जी से घमासान युद्ध होने लगा। और चंदन यादव नंगला वल्लभ निवासी, जिन्होंने व्यासपीठ पर 501 की माला पहरा करके सम्मानित किया है। इनके लिए भैया जोरदार तालियों से सम्मानित करें। जोरदार तालियों से सम्मानित करेंगे ऐसे भक्त के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान का युद्ध जामवंत जी से 28 दिन तक चला। भगवान ने जामवंत जी को पटक पटक कर उसकी हड्डी हड्डी तोड़ दी। तब उसे ध्यान आया, चरणों में लिपट गए। भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए। जब त्रेता युग में